आइए बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग एलाइड एंगल के बारे में बच्चों सीखते हैं। अगर जो आप बच्चे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। हमारे यहाँ पूरा आईआईटी का कंटेंट आपको पेड वर्जन में फ्री में हम लोग ये कोर्स चला रहे हैं। कुछ भी अगर जो डाउट हो आपको तो मतलब वो आप इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में देखो लिंक आ रहा होगा बच्चा, उसमें आप आकर लिंक में क्लिक करके आप कोर्स बच्चा परचेज भी कर सकते हैं। ठीक है, आइए बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग सीखते हैं एलाइड एंगल के बारे में। एलाइड एंगल क्या होता है बेटा? एलाइड का मतलब होता है एक दूसरे से रिलेट रिलेट करना। ठीक है, तो दो एंगल अगर जो एक दूसरे से रिलेट इस तरीके से हो, या सम करें या डिफरेंस करें, दोनों एंगलों को सम करें या डिफरेंस करें, तो 90 या 90 का मल्टीपल अगर जो क्रिएट हो जाए एंगल में, जैसे मान लो आपको दिया हुआ है बेटा 90 डिग्री और 90 सॉरी, दो एंगल इस तरीके से बेटा दिए हुए हों जिसमें हमारा ऐड करने में या सब्सट्रैक्ट करने में 90 या 90 का मल्टीपल बेटा हो जाए, तो ऐसे एंगल को बच्चा के क्या बोलते हैं हम लोग एलाइड एंगल बोलते हैं। ठीक है, 90 या 90 का मल्टीपल। तो देखो हम लोग एग्जांपल इसके कुछ देखते हैं। हम लोग एलाइड एंगल के बारे में सीखते हैं बेटा। एलाइड मतलब एक दूसरे से रिलेटेड। एलाइड एंगल, एलाइड एंगल। तो दो एंगल एक दूसरे से रिलेटेड हो, मान लो 60 डिग्री है और एक बेटा 30 डिग्री है, तो दो एंगलों को बेटा सम करें या डिफरेंस करें तो 90 या 90 का मल्टीपल आ जाए, तो ऐसे एंगल को हम लोग बोलते हैं बेटा एलाइड एंगल। तो दो एंगलों को सम करें तो बेटा 90 डिग्री हो गया, या फिर दोनों एंगलों को डिफरेंस करें, मान लो हम लोग 120 डिग्री ले लिए और 30 डिग्री लिए, तो दोनों को बेटा डिफरेंस किए तो हमारा 90 आ गया। या फिर आप इस तरीके का एग्जाम्पल बेटा ले सकते हो, 150 डिग्री लिए बेटा और लिए हम 30 डिग्री, तो बेटा दो एंगलों को सम करेंगे तो 90 या 90 का मल्टीपल हो जाए, तो ये देखो 2 टाइम्स हमारा 90 डिग्री है। तो बेटा ऐसे एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? एलाइड एंगल बोलते हैं। ठीक है, एलाइड एंगल वो एंगल है जो दो एंगलों को सम करें या दो एंगलों को सब्सट्रैक्ट करें, दो एंगलों को सम करें या दो एंगलों को सब्सट्रैक्ट करें, या 90 या 90 का बेटा मल्टीपल हो जाए, तो ऐसे एंगलों को बेटा बेटा हम लोग बोलते हैं एलाइड एंगल। ठीक है, एलाइड एंगल समझ में आ गया। अब हम लोग कुछ बेटा फार्मूलेज आप लोग याद करते होंगे, आपको बेटा याद करने में प्रॉब्लम होती होगी, तो आइए स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीखते हैं कि ऐसा क्यों होता है, ऐसे फार्मूलेज याद करने की आपको जरूरत ही क्या है, जब आप लोग सीधे मन में सोच के भी क्वेश्चन मतलब सॉल्व कर सकते हैं। देखो अब बेटा रिलेशन आपको डालना है, रिलेशन बिटवीन 90 90 माइनस थीटा और थीटा के बीच में बेटा रिलेशन कोई मान लो, तो बेटा ऐसे एंगलों में देखते हैं 90 डिग्री कोई होगा बेटा रिलेशन। देखो यहाँ पर कोई मान लो थीटा एंगल है, आपका थीटा एंगल है, और बेटा यहाँ पर क्या है आपका 90 डिग्री है, तो बेटा जो बचा हुआ एंगल होगा वो हो जाएगा हमारा 90 माइनस थीटा। ठीक बेटा, तो हम लोग कुछ इसके फार्मूलेज कुछ जनरेट करते हैं, इसके कुछ फार्मूलेज हम लोग जनरेट करते हैं। देखो अगर जो आपसे पूछे, अगर साइन थीटा आपसे पूछे तो क्या होता है बेटा राइट एंगल ट्रायंगल में? ये होता है हमारा बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेटा लार्जेस्ट साइड जो होती है हमारी हाइपोटेन्यूज होती है, और जो एंगल के सामने वाली बेटा साइड होती है वो हमारी परपेंडिकुलर होती है, और जो बेटा जो एडजेसेंट साइड जो होती है एंगल की वो हमारी बेस होती है ना, तो बेस हमारे बीसी हो जाएगी। तो बेटा साइन थीटा इक्वल टू आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ए बी अपॉन ए सी। ठीक, ए बी अपॉन ए सी। अब अगर जो बेटा यहाँ से अगर जो हम इसको देखें ए बी अपॉन ए सी ये हमारा है, तो मान लो एक काम करो इसका कॉस जनरेट करो, कॉस इसका जनरेट हाँ इसका एक काम करो। हाँ,
अगर बेटा इसका हम लोग cos 90 माइनस थीटा का जो क्रिएट करें, cos 90 माइनस थीटा, तब देखिए क्या आएगा। तो देखो बेटा, हमने आपसे बोला एंगल की जो सामने वाली साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, जो एडजेसेंट साइड होती है वो वाली बेस होती है, और जो लार्जेस्ट साइड होती है वो तो कभी चेंज ही नहीं होती, वो हाइपोटेन्यूज होती है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, बेस। तो बेस हमारा क्या है इसके लिए बेटा, ए बी है, ए बी अपॉन ए सी। ठीक है बेटा, तो ए बी अपॉन ए सी है, तो देखो इसको इससे रिलेट करो, देखो ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू हमारा साइन थीटा है, और ए बी अपॉन ए सी हमारा कॉस 90 माइनस थीटा है। तो इसको दोनों को बेटा रिलेट कर सकते हैं ना, ये हो जाएगा बेटा कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू बेटा हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, आपने ये वाला बेटा फार्मूला रटा होगा ना। चलो एक फार्मूला हम लोग और देखते हैं इसी में। तो बेटा ये पॉइंट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। चलो अब अच्छा एक काम करते हैं ना, चलो साइन थीटा, साइन थीटा। अब अगर जो मान लो हमको साइन साइन तो हो गया, अब मान लो हमको कॉस क्रिएट करना है, कॉस। कॉस का अगर जो 90 माइनस थीटा बोले तो, कॉस 90 माइनस थीटा बोले तो बेटा क्या आएगा, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा आएगा हमारा, ये कॉस 90 माइनस थीटा तो हमने क्रिएट ही कर लिया। अब हमको कॉस थीटा क्रिएट करना है। कॉस थीटा हमारा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेटा बीसी अपॉन एसी। अब इसी में बेटा हम लोगों को साइन 90 माइनस थीटा एक बार क्रिएट करते हैं, क्या होगा। तो बेटा इसके सामने वाली साइड हमारी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, तो बीसी बाई एसी हो जाएगी। तो बेटा साइन 90 माइनस थीटा हमारा क्या आया बेटा, साइन 90 माइनस थीटा हमारा आया साइन 90 माइनस थीटा हमारा क्या आया, कॉस थीटा आया, है ना। तो बेटा ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट हो गई और ये इक्वेशन हमारी सेकंड हो गई। तो बेटा एक काम करते हैं, सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन डिवाइड कर देते हैं, देखें क्या आता है। tan का फार्मूला जनरेट हो जाएगा, तो सेकेंड इक्वेशन डिवाइडेड बाय फर्स्ट इक्वेशन, तो बेटा ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा अपॉन कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो बेटा ये हो जाएगा हमारा tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। तो बेटा ये फार्मूलेज आपने याद कर रखे होंगे, पहले ही हमने इसको प्रूव करा दिया। ठीक है बेटा, देखो ऐसे हमारा ये प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग बेटा क्या करते हैं, और भी कुछ एंगल प्रूव करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। देखो हमको क्या करना है, हम कुछ चीजें आपको बता रहे हैं, देखो कुछ चीजें याद करने के लिए थोड़ा सा पॉइंट है, अगर जो आप याद कर लेंगे तो थोड़ा आसानी रहेगी। मान लो हम सर्कुलर सिस्टम के थ्रू हम एंगल की वैल्यूज निकालना सीखेंगे। देखो मान लो क्या होता है, ये जो बेटा ट्रायंगल होता है ना, ये जो फार्मूलेज होते हैं ये बेटा अलाउड होते हैं। ये जो फार्मूलेज, ये जो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इस तरीके से जो फार्मूलेज अलाउ होते हैं बेटा, ये हमारे सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होते हैं। क्या हो अगर जो हमारा ऑब्ट्यूज एंगल आ जाए, अगर जो मोर देन 90 डिग्री आ जाए बेटा, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, उसमें तो हम लोग फंस जाएंगे। देखो ऐसे कोई मान लो आपसे पूछ दे, ऑब्ट्यूज एंगल का कुछ पूछ दे, मान लो आपसे ऑब्ट्यूज एंगल का आपसे पूछ दे, इसका क्या होगा साइन थीटा, तो बेटा आप फंस जाएंगे इसमें ना। तो इसके लिए हम लोग
या तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, बहुत तरीके से कर सकते हैं इसको, ठीक है। और चलो सीखते हैं, अब हम लोग क्या सीखेंगे बेटा, सर्कुलर सिस्टम सीखेंगे। सर्कुलर सिस्टम सीखने के पहले बेटा हम लोग क्या सीखते हैं, हम लोग साइन जीरो कॉस जीरो की वैल्यू निकालना सीखते हैं, ठीक है। उससे हम लोग एक फार्मूला बेटा जनरेट करेंगे, उसको आपको बेटा याद रखना है, ठीक है। चलो एक बेटा सर्कुलर सिस्टम लेते हैं पहले हम लोग। इस फार्मूले को बेटा याद रखना है आपको। सर्कुलर सिस्टम में पूछे बेटा आपसे साइन जीरो की वैल्यू पूछे तो बेटा थोड़ा सा रिलेट करते हैं इसको, ठीक है। साइन जीरो को रिलेट करते हैं, कुछ किसी चीज से रिलेट करते हैं। मान लो हमको साइन जीरो की वैल्यू बेटा चाहिए, तो देखो एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस हमारा क्या होगा बेटा, 0 डिग्री होगा। ये देखो यहां से यहां तक, है ना, यहां से यहां तक। ये वाला चाहिए, ये वाला 0 डिग्री है ना, ये वाला हमारा 0 डिग्री है, देखो 0 डिग्री बना रहे हैं, 0 डिग्री है। अगर बेटा आपसे साइन जीरो की वैल्यू पूछे, एक पहले याद करने की एक ट्रिक होती है कि कुछ चीजों से रिलेट कर सकते हैं, तो एक हमारा फार्मूला एक बेटा जनरेट हो सकता है, ठीक है। जैसे बेटा साइन जीरो की वैल्यू आपको निकालनी है, साइन जीरो की वैल्यू, तो साइन जीरो की बेटा वैल्यू आप क्या जानते हैं, साइन जीरो की वैल्यू बेटा जीरो होती है ना। अगर बेटा कॉस जीरो की वैल्यू आपसे पूछे, कॉस जीरो की वैल्यू, एक एक बेटा ना, एक क्या करते हैं हम लोग, एक फार्मूला एक जनरेट करते हैं। इसका क्या होता है कि अगर जो मान लो मोर देन 90 डिग्री आए तब क्या होता है, देखो ये 1 होता है, ठीक है। अच्छा देखो इससे कुछ रिलेट करो, कुछ चीजें रिलेट करते हैं किसी से, देखो यह है बेटा 0, तो इसको इस तरीके से रिलेट करो। देखो अगर जो बेटा हम लोग एक लाइन, देखो साइन के लिए क्या करते हैं, 0 आया ये, तो देखो कैसे जनरेट कर सकते हैं, सोचो। अच्छा और यहां से अगर जो बेटा लाइट डालें यहां से, यहां से अगर जो लाइट डालें, तो देखो वाई एक्सेस में देखो कोई प्रोजेक्शन इसकी आएगी, कोई प्रोजेक्शन नहीं आएगी ना, वाई एक्सेस में कोई प्रोजेक्शन नहीं आएगी। और अगर कॉस निकालना है तो कॉस हमारा 1 होता है। देखो रिलेट कुछ करते हैं, थोड़ी देर पेशेंस से सुनना इसको, ऐसे फार्मूला से जनरेट करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। क्या सोच सकते हैं अगर एलाइड एंगल और ये सब रिलेट कैसे करेंगे, देखो अगर जो बेटा किसी भी तरीके से अगर जो हम इसको 0 लिखना है, तो 0 बेटा कैसे लिख सकते हैं, देखो लाइट डाले तो इसमें बेटा डाल दो प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सेस, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ वाई एक्सेस, लेंथ लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन इन वाई एक्सेस। अब बेटा इसको स्विच साइन लेना है, ठीक है, अपॉन, ये बेटा एक सर्कुलर सिस्टम है, इसको लेंथ ऑफ रेडियस बेटा बोल सकते हैं, अपॉन, अपॉन लेंथ ऑफ रेडियस, लेंथ ऑफ रेडियस। देखो बेटा इससे इसको इससे हमको अब रिलेट करो इससे, इससे बेटा हम लोग रिलेट करते हैं इसको, देखो अब बेटा लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस। अच्छा अगर वाई एक्सिस में बेटा अगर प्रोजेक्शन अगर कोई लाइट डालेंगे बेटा तो देखो 0 आएगी, क्योंकि प्रोजेक्शन इसकी वाई एक्सिस में बेटा बनेगी नहीं, ठीक है बेटा। तो ये तो हमारी हो गई यहाँ पर 0, ठीक है। और लेंथ ऑफ रेडियस को हमने बेटा मान लो स्मॉल आर मान लिया, इसको स्मॉल आर मान लिया, ठीक है। तो बेटा इसकी जगह हमारा क्या आ जाएगा बेटा, आर आ जाएगा, स्मॉल आर। तो बेटा क्या आया, 0/r इक्वल टू बेटा आया 0 आया। तो इस तरीके से बेटा रिलेट कर सकते हैं। अच्छा
अगर जो मान लो हमको ये फार्मूला याद रखना है, अगर जो मान लो बोले अब आपको याद रखना है कि अगर जो मान लो जीरो से ऐसे रिलेट किया, अब साइन थीटा का जो पूछ ले, साइन थीटा पूछ ले, मान लो मोर देन 90 डिग्री के लिए इतना बस याद रखना आप, अगर जो मान लो मोर देन 90 डिग्री के लिए कहीं पे यहाँ पे स्विच, यहाँ पे अगर पूछ लिया, ये देखो बेटा मोर देन 90 डिग्री हो गया, मान लो इस तरीके से बेटा एक ट्रायंगल क्रिएट हो गया आपका, इस तरीके से देखो, इस तरीके से बेटा अगर एंगल कोई क्रिएट हो गया, तब हम लोग क्या करेंगे बेटा, लाइट डालेंगे इसमें। थोड़ा सा पॉइंट्स आपको बताए दे रहे हैं, बस थोड़ा सा पॉइंट्स आपको बताए दे रहे हैं, इस तरीके से देखो, इसको कैसे देखो रिलेट कैसे करेंगे। तो मान लो यहां से बेटा अगर लाइट डालेंगे, यहां से कोई लाइट डालेंगे तो देखो आ जाएगा हमको हमारा निकल के। अभी हम थोड़ा सा इसको हाँ, यहां से अगर लाइट डालेंगे तो देखो आपको क्या लिखना है, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस। तो यहाँ पे प्रोजेक्शन डाली तो देखो इसकी प्रोजेक्शन, थोड़ा सा ऐसे ही थोड़ा बता रहे हैं, बाद बाकी अभी इसको खुल के बताएंगे अच्छे से। लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस, तो बेटा ये वाली प्रोजेक्शन आ जाएगी इसमें, है ना, ये वाली प्रोजेक्शन आ जाएगी। तो ये वाली प्रोजेक्शन बेटा इसके परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो हमको सिर्फ इतना एंगल बेटा निकाल लेना है, ऐसे देखो रिलेट करेंगे, इतना एंगल मान लो हमारा थीटा है, तो वही एंगल आपको, उतना ही एंगल बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको बना देना है। इस तरीके से हम लोग इसको रिलेट करेंगे। हमारा ये टॉपिक कौन सा है बेटा, ये हमारा टॉपिक है सर्कुलर सिस्टम, ठीक है। थोड़ा अभी ना फार्मूला हम लोग रिलेट कर रहे हैं, एक दूसरे से रिलेट करके हम चल रहे हैं, ठीक है, रिलेट करके चल रहे हैं। अभी अभी जो ये वाला फार्मूला बेटा रटा हम लोगों ने, ये जो फार्मूला जो हम लोग रटे थे, इसको भी ऐसे ही प्रोजेक्शन के थ्रू हम लोग प्रूव करेंगे अभी, ठीक है। चलो तो बेटा अभी इसको ना थोड़ी देर के लिए कट कर देते हैं, नहीं तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, है ना। हम्म, चलो चलो ये अब देखो cos जीरो की बेटा वैल्यू होती है 1। अब देखो 1 कैसे आ सकती है, जब डिनोमिनेटर और नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर हमारा सेम हो। तो इसमें हमने बेटा क्या बोला, आप लाइट डालो y एक्सिस पे, आप x एक्सिस पे आप लाइट डालो, तो बेटा क्या आएगा, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस, ठीक है। तो इसको बेटा क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन इन एक्स एक्सिस बेटा, है ना, एक्स एक्सिस अपॉन, अपॉन में बेटा क्या लिखेंगे इसको, अपॉन में बेटा क्या लिखेंगे इसको, लेंथ ऑफ रेडियस। तो आज से आपको याद रखना है, अगर जो आपसे पूछे कि लेंथ, अगर जो मान लो आपसे साइन जीरो की वैल्यू पूछे, मतलब किसी भी एंगल में आपको लेके घूमना है, अगर जो मान लो इस एंगल में आके घूमना है आपको, इस एंगल में मान लो घूम लिए हम लोग, या फिर आप इस एंगल में आके घूम जाओ, तो मतलब अगर जो ऑब्ट्यूज एंगल के जो केसेस आ गए, मान लो मोर देन 90 डिग्री के केसेस आ गए, तो आप लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसी के लिए हम लोग ये फार्मूला डेराइव कर रहे हैं। तो आपको याद रखना है, अगर जो मान लो कोई भी मोर देन 90 डिग्री वाला केस आ जाए, या 90 से अंदर ही आ जाए, तो आपको ये वाला फार्मूला भी याद रखना है। अगर जो मान लो ये पूछ लिया आपसे, आप बताओ इसका, तो आपको ये वाला फार्मूला याद रखना है। साइन थीटा अगर जो पूछे, ये वाला अगर जो मतलब पूछे एंगल, तो आपको बेटा क्या बताना है, आपको बताना है ये तो देखो 90 डिग्री हो गया, और ये बेटा हो गया हमारा थीटा। तो थीटा एंगल ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग क्रिएट कर लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे।